नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो बाहुणं। पंच परमेश्वरी भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्या सागर जी महामुनिराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्दोष सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्री निर्लोभ सागर जी महाराज की जय। 309 करोड़ महामुनिराजों की जय। धर्म स्नेही बंधुओं, हम लोग यहाँ पर शिविर का आज हमारा दूसरा दिन है, सम्यक ज्ञान शिक्षण शिविर, जिसमें हम लोग आज दूसरे दिन हमारा यहाँ पर तीसरा सत्र सायंकालीन 6 ढाला की कक्षा हमारी यहाँ पर चल रही है। कल थोड़ा डिस्टर्ब हुआ। हम चलते हैं 6 ढाला गागर में सागर समाहित है, ऐसा लघु समय सार अथवा समस्त ग्रंथों का छोटा सा सार जिसको 6 ढाला में गूंथ दिया गया है, ऐसी ये 6 ढाला है जिस 6 ढाला को बहुत से भव्य जन अपने कंठ का हार बना लेते हैं। ऐसा यह 6 ढाला नाम का ग्रंथ है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इसको समझें, मंगलाचरण करते हैं। तीन भुवन में सारे वीतराग विज्ञानिता, शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग संहारी के। दौलत राम जी यहाँ पर कहते हैं कि राग द्वेष से रहित जो वीत रागता है, ऐसा वह केवल ज्ञान अधोलोक ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक तीनों लोकों में सार वस्तु यदि कोई है तो वो केवल ज्ञान है। जो कैसा है तो कहते वो आनंद स्वरूप है, शिवकार, मोक्ष को करने वाला है। इसलिए मैं दौलत राम तीनों योगों से सावधानी पूर्वक ऐसे उस केवल ज्ञान स्वरूप, उस मूल वस्तु, उत्तम वस्तु जो है तीन लोक में, उसे मैं नमस्कार करता हूँ। ये मंगलाचरण हमने कल पढ़ा था। फिर उसके उपरांत यहाँ कहा, जे त्रिभुवन में जीवे अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत, ताते दुख हारी सुखकार, कहे सीख गुरु करुणाधार। कहा था यहाँ पर तीन लोक में जो अनंत जीव अनंत प्राणी है, वे सभी सुख चाहते हैं और दुखते भयवंत, वो दुख से डरते हैं। इसलिए कहते गुरु, ऐसे जो करुणा को धारण किया है, जिन्होंने ऐसे करुणा धार गुरु, दुख को हरने वाली और सुख को करने वाली शिक्षा हमसे कहते हैं। ये यहाँ पर दौलत राम जी ने कहा। फिर उसके उपरांत हमने तीसरे नंबर के श्लोक में यहाँ पे कहते, दूसरे नंबर के श्लोक में मंगलाचरण के उपरांत, ताहि सुनो भवि मन थिर आन, जो चाहो अपनो कल्याण, मोहि महामद पियो अनादि, भूलिया पे को भरे मतवादी। यहाँ पे कहते हैं, यदि आप गुरु की शिक्षा को सुनना चाहते हो तो हे भव्य जीवो, यदि तुम वास्तव में अपना कल्याण हित चाहते हो तो उन गुरु की शिक्षा को कहते हैं मन थिर आन सुनो, अपने मन को स्थिर करके सुनो, जो हमारे लिए कल्याणकारी है। ये अनादि काल से इस जीव ने
मोह रूपी मदिरा का पान किया, इसलिए अपने आप को भूल करके ये पूरे 84 लाख योनियों में भटक रहा है। ये आचार्य दौलत राम जी यहाँ पे दूसरे नंबर के छंद में कहते हैं। फिर हमने आगे भी तीसरे नंबर का भी हमने छंद पढ़ा था। चौपाई छंद में इसकी रचना की गई है। हिंदी पद्यात्मक रचना है दौलत राम जी की यह कृति। कहते हैं, अब यहाँ पर दुखों की चर्चा शुरू करते हैं। वो ग्रंथ की प्रामाणिकता के विषय में कहते हैं, दासे भ्रमण की है बहु कथा, पैका चौका हो कही मुनि था, काले अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रित निधार। ये हमने पढ़ा था। कहते हैं कि वो अनादि काल से मोह रूपी मदिरा को पी करके ये संसार में भटकता है। तो कहते हैं उस भटकन की जो कथा है, तास भ्रमण की बहु कथा। कहते उस संसार भ्रमण की कथा बहुत लंबी, बहुत चौड़ी है, तो भी कहते हैं कि मैं उसे बहुत ही, कहते हैं, थोड़े में कहता हूँ। जैसी मुनियों ने, कई आचार्यों ने कही हुई है, उसको थोड़ी कथा आपने मुख से मैं यहाँ पर वर्णन करता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ तिर्यंच गति के दुखों के वर्णन की शुरुआत की थी। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि ये संसारी प्राणी, कहते हैं, काल अनंत निगोद मझार। कहते अनंत काल तक ये निगोद की यात्रा करता रहा, निगोद में ही जन्म मरण करता रहा। ऐसे निगोद में एक इंद्री बन करके वहां पर शरीर को धारण किया, और कितने बार अनंत काल तक इसने वहां पर इस प्रकार जन्म मरण करता रहा। ये हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। आज हम आगे चलते हैं। अब चौथे नंबर के इस छंद में कहते हैं, निगोद में वहां पर रहा तो इतने काल तक रहा। अब वहां रहने के और एक इंद्री के तन यानी शरीर को धारण किया और वहां दुख को सहन किया। तो कौन कौन से दुख हैं? उन दुखों को यहाँ पर कहा जाता है कि एक श्वास में 8-10 बार यहाँ पे कहते हैं, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। कहते हैं, निगोद का अर्थ एक बार और समझाने के लिए कहा है। निगोद का अर्थ इतना ही है, कल पढ़ाया बताया था। आप लोग रिकॉर्डिंग सुन लिया करो, रिकॉर्डिंग भेज देते हैं इसमें ग्रुपों में। जिन जिन ग्रुपों में आप लोग जुड़े हुए हैं, उन ग्रुप के उन श्रोताओं से ये कहना है मेरा कि यदि कहीं कोई विषय आपको स्खलित होता है, आपकी यदि समझ में नहीं आ पाया है, तो उसको दोबारा आप रिकॉर्डिंग को सुन सीख समझ सकते, दोबारा पढ़ सकते हो। आपके लिए व्यवस्था बना रखी है। निगोद के विषय में अपन यहाँ समझे कि नीताम गाम भूमि आश्रयाम ददाति इति। निगोद कल कहा था कि जो निश्चित भूमि को उपलब्ध कराता उसका नाम निगोद है। और निगोद के विषय में ये भी कहा था आपसे कि वो निगोद जो होता है, वो निगोद अवस्था में ये जीव जाता है तो वहां पर एक इंद्री पने को धारण करता है। ऐसा वो निगोद अवस्था जो है, एकमात्र स्पर्शन इंद्री जहाँ होती है, उस निगोद के विषय में कहा था कि 7वें नरक के नीचे एक राजू प्रमाण जो कलकला नाम की पृथ्वी है, वहां पर निगोद की व्यवस्था है, अर्थात निगोदिया जीवों का स्थान है। वैसे तो तीनों लोक में सर्वत्र निगोदिया जीवों का स्थान है, किंतु अकलंक देव ने वहां पर कहा कि 7वें नरक के नीचे एक राजू प्रमाण क्षेत्र में निगोदिया जीव रहा करते हैं। और वैसे तीनों लोक में ठसा ठस निगोदिया जीव भरे पड़े हैं। ऐसा निगोद 2 प्रकार के उसके भेद होते हैं। एक नित्य निगोद होता है,
दूसरा इतर निगोद होता है। नित्य निगोद वो कहलाता है कि जिन जीवों ने अनादि काल से अब तक त्रस पर्याय को नहीं प्राप्त किया और अनादि काल से आज तक निगोद से नहीं निकले हैं और भविष्य में त्रस पर्याय प्राप्त कर सकते हैं, उन्हें नित्य निगोद कहते हैं, ऐसा एक कथन है। दूसरा कथन ये भी हमारे लिए मिलता है राजवार्तिक में कि वहां कहा कि तीनों ही कालों में वो निगोद अवस्था को नहीं छोड़ते, चाहे वो वर्तमान में भूत भविष्य में, अर्थात वहां पर हमेशा परमानेंट निगोद में ही रहते हैं और वहां से वो कभी भी त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं करते, ऐसा समझना। देखिए नक्शा 7 राजू में 7 राजू जो है ये मध्य लोक से जब नीचे अधोलोक की हो जाते तो 7 राजू क्षेत्र में यहाँ पर ये अधोलोक का विन्यास है। जिन 7 राज्यों में 6 राज्यों में 7 नरकों का यहाँ पर विन्यास है और जो एक राजू प्रमाण कलकला नाम की पृथ्वी जो लिखा हुआ है, ऐसे एक राजू प्रमाण कलकला नाम की पृथ्वी, यहाँ पर वो निगोदिया जीव परमानेंट रहा करते हैं। और वैसे पूरा 343 धन राजू प्रमाण जो लोक है, इस लोक में भी वो निगोदिया जीव सर्वत्र निवास करते हैं। आपके शरीर में भी निगोदिया रहते हैं। हम जितने भी श्रोता बैठे हैं जो सुन समझ रहे हैं, उन सभी के शरीर में वो निगोदिया जीव है। वो निगोदिया भी सूक्ष्म निगोदिया और बादर निगोदिया की अपेक्षा से 2 प्रकार के होते हैं। बादर निगोदिया जीव जो होते हैं वो किसी के आश्रय से रहते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीवों को आश्रय की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वे सर्वत्र रहते हैं। क्या प्रत्येक आत्मा को निगोद कहते हैं? यहाँ पर क्या प्रत्येक आत्मा को निगोद से निकल करके ही आना पड़ता है? देखो ऐसा है, संसार अनंत अनादि काल से भटक रहा है और अनादि काल से ये निगोद में भी रहा होगा, किसको पता। अपन तो अनादि काल से भ्रमण कर रहे भैया, और अनादि काल से जब भ्रमण कर रहे हैं तो भ्रमण की कथा हमारी तास भ्रमण की है बहु कथा। ये बहुत लंबी कथा मैं कह नहीं सकता, दौलत राम जी यहाँ पर स्पष्ट कह रहे हैं। मैं फिर भी मैं कछु कहूं मुनि यथा, जैसी आचार्यों ने कही है वैसी मैं थोड़ी कहने को तैयार हुआ हो। तो निश्चित है हम लोगों ने भी निगोद अवस्था से चल करके ये इन पर्यायों को धारण किया है। हमारा कोई आज थोड़ी जन्म हुआ, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता। आत्मा तो अनादि काल से थी और अनंत काल तक रहेगी। द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से आत्मा की न उत्पत्ति होती है ना आत्मा का व्यय होता है। उत्पाद और व्यय यदि होता है तो पर्यायार्थिक नय की अपेक्षा से पर्यायों का हुआ करता है। इसलिए आत्मा अनादि काल से है और हम भी अनादि काल से कर्मों की मार झेल रहे हैं। उस अनादि काल में 84 लाख योनियों को हमने कई बार प्राप्त किया होगा। आज अपना पुण्य का उदय है जब मनुष्य बनकर के भी वर्तमान में जैनत्व के संस्कार के साथ अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं। हमें सच्चे देव शास्त्र गुरुओं का सानिध्य मिला हुआ है और हम अपनी खोटी वृत्तियों का जितना त्याग करते हैं उतनी उपलब्धियां हमारे दैनंदिन जीवन व्यवहार में हमें उपलब्ध हुआ करती है। इसलिए हम अपनी खोटी वृत्तियों को छोड़ करके अपनी अच्छी वृत्तियों को उपलब्ध करके हम वास्तव में भगवान तो वर्तमान में नहीं बन सकते, किंतु हम बहिरात्म दशा को छोड़ करके अंतरात्म दशा को उपलब्ध कर सकते हैं। और यही अंतरात्मा आगे चल करके परमात्मा पने को प्राप्त करेगा। इसलिए निगोद अवस्था से भी हम लोग आए होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसने पंच परावर्तन करके कई स्थान क्षेत्र परावर्तन की जब चर्चा करते हैं तो क्षेत्र परावर्तन जो होता है उसमें इस 3 लोक का ऐसा कोई भी प्रदेश नहीं जहां पर जीव जन्म और मरण इसने नहीं किया है। 343 घनराजु प्रमाण ये पूरा लोक है। इस लोक में इसने जन्म मरण किया, इसलिए वहां पर भी रहा है। एक राजू जो होता है असंख्यात योजनों का एक राजू होता है।
राजू एक प्रकार का प्रमाण है। इस प्रमाण इसको नापने के लिए असंख्यात योजनों का एक राजू होता है। तो योजन कितना बड़ा होता, फिर आपके मन में ये प्रश्न हो सकता है। तो योजन 2000 कोस का एक महायोजन होता है। इस प्रकार से इन बड़ी बड़ी जितनी भी कृत्रिम वस्तुएं इनको नापने के लिए यहाँ पर ऐसे महायोजनों के माध्यम से नापा जाता है। इतना बड़ा ये एक राजू हुआ करता है। ऐसे एक राजू प्रमाण कलकला नाम की पृथ्वी में यहाँ पर निगोद जीव निवास करते हैं। नित्य निगोद और इतर निगोद की अपेक्षा से इसके दो भेद कर दिए जाते हैं। निगोद भी देखा जाए तो यहाँ पर हम स्थावरों की चर्चा करते हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, उसमें जो वनस्पति कायिक होते हैं उनके भी दो भेद कर देते। एक का नाम साधारण वनस्पति है, उस साधारण वनस्पति के हम यहाँ पर भेद करते हैं नित्य निगोद और इतर निगोद की अपेक्षा से। ऐसा समझना, आप जो अपने घर में यदि मान लीजिए जैनी भाई तो आलू प्याज लहसुन जमी कंद का प्रयोग नहीं करता, क्योंकि वो अनंत कायिक होते हैं। ऐसी अनंत कायिक साधारण वनस्पतियां जो होती है, इनका सेवन करने से वहां पर अनंत जीवों का घात हमारे माध्यम से होता है। ऐसा यहाँ पर समझना। ऐसी साधारण वनस्पतियां जो होती है वो नित्य निगोद इतर निगोद आदि के अंतर्गत इसको यहाँ पे समझना। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि निगोद की हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसी निगोद अवस्था को प्राप्त करने के बाद ये संसारी जीव कैसे दुखों को दुखों को सहन करता है, उसके विषय में अब यहाँ पर कहा जा रहा है। चौथे नंबर के छंद में कहते हैं कि निगोद में दुख क्या है और निगोद से वो कैसे निकल पाता है। कहते एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावके भयो, पवन प्रत्येक वन से पति थयो। कहते हैं निगोद में ये जीव जो है, कहते एक श्वास में 8-10 बार श्वास, आप जो श्वासोच्छ्वास करते हो, आपको जो बताया जाता है अनुलोम विलोम आदि, श्वास लेना और छोड़ना, ये श्वास नहीं है। श्वास के मायने ये है, श्वास जो होती है दो प्रकार की श्वास होती है। एक नाड़ी श्वास होती है, एक उदर श्वास होती है। आप लोग जो श्वासोच्छ्वास करके श्वास को अंदर भरना बाहर निकालना, ये उदर श्वास है। लेकिन यहाँ पे जो श्वास का 18 बार जन्म और 18 बार मरण, एक श्वास में मायने जो नाड़ी का फड़कन, जो स्वस्थ मनुष्य के शरीर की नाड़ी का जो फड़कन होता है, वो फड़कन कहते हैं एक अंतर मुहूर्त में वो नाड़ी का फड़कन यहाँ पर 3773 बार होता है। इस प्रकार से यहाँ पर समझना। और कहते हैं कि 1 मिनट में एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी जो फड़कती है, डॉक्टर कहते 72 से 78 बार उनकी नाड़ी का फड़कन होता है। यानी वो घड़ी लगा करके देखता है डॉक्टर, और बिल्कुल घड़ी से 1 मिनट में कितने बार वो गिनती करते रहता है। यदि 72 से 78 बार वो नाड़ी का फड़कन 1 मिनट में होता है, तो समझो वो मनुष्य स्वस्थ है। और यदि उसमें 72 और 78 के आगे पीछे यदि होता है, तो समझना अस्वस्थता है। आज लोग ब्लड प्रेशर और शुगर वगैरह की बीमारी से पीड़ित होते हैं।
कहते कितना उनका नॉर्मल रहता है, और नॉर्मल से यदि ऊपर नीचे जाए तो फिर क्या हो गया, नॉर्मल हो गया, स्वस्थ बीमार हो गया। तो उसी प्रकार यहाँ पर एक स्वस्थ मनुष्य की नाड़ी का जो धड़कन है, एक मिनट में 72 से 78 बार होता है, और एक मुहूर्त में 3773 बार वो नाड़ी का धड़कन होता है, ऐसा यहाँ पर समझना। और जो उदर की श्वास जो होती है, जो इसको हम श्वासोच्छ्वास कहते हैं, इसे लेते और छोड़ते हैं, वो एक मुहूर्त में 720 बार चलती है। कहा 3773 नाड़ी का फड़कन सूक्ष्म है, और उदर श्वास स्थूल है, वो 720 बार फड़कती है उदर की श्वासोच्छ्वास और नाड़ी का फड़कन। इस प्रकार यहाँ पर समझना। तो एक श्वास में अब एक मिनट में जो 72 से 78 बार नाड़ी का फड़कन हुआ, उसका एक हिस्सा आपको ग्रहण करना है। उस एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण का दुख लेता है। हमारा भी जन्म मुहूर्त का मतलब क्या होता है, तो मुहूर्त का मतलब ये होता है, कहते मुहूर्त उसे कहते हैं कि 48 मिनट यानी 2 घड़ी का एक मुहूर्त होता है। 24 मिनट की एक घड़ी होती है, और 2 घड़ी मिला दो तो मुहूर्त हो जाता है। ऐसा यहाँ पर समझना। कहने का आशय यहाँ पर यह है कि अपनी जो चर्चा चल रही है यहाँ पर उस नारकी उस निगोदिया जीव के संदर्भ में, कि वो निगोदिया जीव एक श्वास में 18 बार जन्म और 18 बार मरण कर रहा है। हमारा भी जन्म हुआ। कहते जिस समय हमारा जन्म हुआ हमें पता नहीं, हम बहुत तकलीफ में हमने जन्म लिया। कहते माँ की योनि से जब वो निकलता है जीव तो बहुत तकलीफ होती, माँ को भी, जच्चा बच्चा दोनों को बहुत परेशानी होती। कहते हैं कि माँ को तो दूसरा जीवन मिलता है, और फिर बाद में जब बच्चा हो जाता, गर्भ से बाहर आ जाता है, और फिर वो जच्चा बच्चा जब सुखी तब जाकर के ठीक स्वस्थ होते हैं। तो जन्म के समय कितना दुख सहन करना पड़ता है इस जीव को, और मरण की यदि कोई खबर आ जावे कि भैया मरण होने वाला है, तो उसकी बात को सुन करके हमारे हाथ पांव फूल जाते हैं। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि हम जन्म और मरण के दुखों को सहन करते रहते हैं। ये निगोद अवस्था में वहां पर 18 बार जन्म और 18 बार मरण एक श्वास में। कितना अल्प समय है। जन्म मरण का दुख बहुत बड़ा दुख है। कोरोना जैसी महामारी संपूर्ण विश्व में एक वैश्विक महामारी के रूप में उसने ऐसे पांव पसार रखे हैं। जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उनसे पूछो उन्हें कितना दुख। जो मर गए वो भी कितने परेशानी, कितनी उनको दुख हुआ होगा मरते समय। कोरोना कोरोना कोरोना, हाँ, नाम सुनते ही व्यक्ति थर थर कांपने लग। सर्दी जुकाम छींक आ जाए तो लगता साम भैया कोरोना तो नहीं हो गया, चेक करा लो, परीक्षण करा लो। क्यों? बोले सर्दी खांसी हो के कुछ हमको लग जाएगी, छूत की बीमारी संक्रमण है, हो जाती, इधर से उधर पहुंच जाती है। हर व्यक्ति डरता है। हाँ? इस कोरोना महामारी ने बता दिया अपने कौन और पराये कौन। बहुत कई प्रकार की घटनाएं सुनने को मिली। अपने ही घर का सदस्य बीमार पड़ गया, लेकिन अपने ही घर के स्वस्थ सदस्य उसे भोजन तक देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे दिन आ गए। बताइए कहाँ गया वो प्रेम, कहाँ गया वो भाईचारा, कहाँ गया वो धर्म, कहाँ गई वो आत्मीयता।
कहाँ गया वो अपनापन, ये सब इस कोरोना ने सब दिखा दिया। आधा घंटा न्यूज चैनल देख लो तो ऐसा लगता है यमराज गली के कोने पर खड़े हैं। ऐसा अच्छा है, सही है। ये स्थिति है जन्म और मरण का दुख। निगोदिया की चर्चा चल रही है, अभी अपनी चर्चा आगे आएगी। निगोद में इतने दुख सहन करता है ये संसारी प्राणी, हमने भी सहन किया। आप ये मत भूलो कि हमने इस प्रकार के दुखों को सहन नहीं किया, हमने सहन किया है, किंतु हम भूल गए अपना इतिहास कि हम भी इस प्रकार के ऐसे दरिया से समंदर से निकल करके यहाँ तक की हमने यात्रा की है। आज हमारा तीव्र साथी से पुण्य है कि हमें इस प्रकार की अवस्था मिली हुई है। इस अवस्था के मिलने के बाद यदि अपन ने अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो लौट के बुद्धू घर को जाओ। अर्थात ये त्रस पर्याय का उत्कृष्ट काल जो है साधिक 2000 सागर का मिला हुआ है। इस साधिक 2000 सागर के त्रस पर्याय के काल में यदि अपन ने अपना उद्धार निर्वाण को प्राप्त कर लिया तो अपन सही रास्ते पर चल करके सिद्धि को उपलब्ध हो गए। और यदि हमने इस त्रस पर्याय के मिलने के बाद भी अपनी आत्मा का उत्थान नहीं किया तो लौट के बुद्धू घर को जाए, पुनः लौट के वही स्थावर आदि पर्यायों को लब्ध होना पड़ेगा। ये त्रस और स्थावर की अपेक्षा से यहाँ पे दो भेद करते हैं जीवों के, इनके अपने अपने काल निश्चित है। उन निश्चित काल के लिए पर्याय मिला करती है और ये पर्यायों के मिलने के बाद भी दुर्लभता से ऐसे जैनत्व के संस्कार गुणों की उपलब्धता, सभी शरीर के अंगों पांग की सर्वांगता, अच्छी बुद्धि, सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य, धन पैसा वैभव हमको मिला, उसके बाद भी यदि अपन पंचेंद्री के विषय और कसायों में अपनी परिणति को यदि लगा करके रखते हैं तो समझ लेना कि आज ये पर्याय मिली, भविष्य में मिलती नहीं मिलती। इसलिए ऐसे दुखों को सुन करके चिंतन मंथन करके हमें अपनी ओर आने का प्रयास करना चाहिए। जिन्होंने इस प्रकार का चिंतन मंथन करके अपनी ओर आने का प्रयास किया वही वास्तव में अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। तो ऐसा यहाँ पर का एक श्वास में 18 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, कहते दुख के भार यानी दुख के भार समूह को भरियो यानी सहन किया इस जीव ने। और निकसी भूमि, और वहां से जब निकला, कहां से निकला, निगोद से निकला, भी निगोद की चर्चा की। कहते निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो। ये पांचों स्थावर की बात आ गई। भूमि यानी पृथ्वी का एक, जल यानी जल का एक, पावक यानी अग्नि का एक, पवन यानी वायु का एक, और वनस्पति का एक। ऐसे इन स्थावर आदि पर्यायों को वो उपलब्ध हुआ, एक इंद्रिय पर्याय को उपलब्ध हुआ। और फिर कहते हैं वहां पर भी क्या हुआ, वहां पर भी व्यक्ति को दुख ही उठाना पड़ता है। पानी एक जीव है, जल एक जीव है। उस जल को हम कितना यूज करते हैं, सदुपयोग, और कितना दुरुपयोग करते हैं। हम बहुत पानी का दुरुपयोग करते हुए, एक जीव है नहीं करते उसका दुरुपयोग। स्नान थोड़े से पानी से होता है, किंतु हम शावर के नीचे जब खड़े हो जाते तो कई बाल्टियां पानी शरीर का स्पर्श करके वो नाली के रास्ते आगे पहुंच जाता है।
कितने पानी जल कायिक जीवों की हिंसा हुई। आधी बाल्टी, पाव बाल्टी, 2 लोटे, 4-6 लोटे से भी नहा सकता है, लेकिन हिंसा, वो जीव को कितनी तकलीफ, कितनी परेशानी, कितने दुख नहीं उठाए पड़ते। काय और कायिक में क्या अंतर? काय का अर्थ होता है यहाँ पर शरीर, और यहाँ जल कायिक, जल कायिक हम जब चर्चा करते स्थावरों की, तो 4 प्रकार के भेद किए हैं यहाँ पर। जब हम सर्वार सिद्धि आदि महान ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो प्रत्येक के भेद बनाए, पृथ्वी, पृथ्वी काय, पृथ्वी कायिक और पृथ्वी जीव, ऐसे 4 भेद बनाते हैं। तो यहाँ पृथ्वी काय का मतलब ये है कि यदि कोई पृथ्वी कायिक जीव मर गया, मरने के बाद उसका शरीर पड़ा, जिसको डेड बॉडी कहते हैं, कोई मनुष्य मर गया तो आत्मा तो निकल के चली गई, वो क्या डेड बॉडी है, मात्र वहां पर एक पुद्गल का ढांचा पड़ा, शरीर पड़ा हुआ है, वो काय हुआ। और पृथ्वी कायिक, वो जीव से सहित है, वो पृथ्वी का जीवत्व से सहित, ऐसा यहाँ पर काय और कायिक, इस प्रसंग में इसको इस प्रकार से समझना। और अनेक प्रसंग अलग अलग होते हैं, शब्दा नाम अनेक अर्था, शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। अभी यहाँ काय और कायिक का प्रसंग इस प्रकार से समझना, चर्चा चल रही अपनी यहाँ पर कि जल अग्नि वायु कितना हम दुरुपयोग करते हैं। पानी की टंकी भर गई, बह रहा है पानी, कई लीटर पानी बह गया, इतने जीव उसमें दुखी हुए, परेशान हुए। वो आपको दुआएं दे रहे कि बद दुआएं दे रहे हैं, ध्यान रखो, वो हमें बद दुआ दे रहे हैं। पानी से आप गाड़ी मोटर धो रहे हो, धोने की मनाही नहीं है, एक छोटी सी बाल्टी में नेपकिन गीला करके लोटे से धो करके गाड़ी धोई जा सकती, किंतु आपने तो लंबी सटक पाइप लगा करके इधर क्या कर रहे, गाड़ी धो रहे, और उधर आप लोगों से बात कर रहे मोबाइल पर घंटों, इधर पानी फालतू बह रहा है, इधर मंजन कर रहे और इधर पानी बह रहा हो। जीव कितना परेशान हो रहा, देखिए वो वहां पर आंख बना दी, वहां पर जलगाई की आंख होती नहीं है, ध्यान रखना, ये इंद्रिय स्पर्श किंतु दुखी हो रहा है। कितना वेस्टेज होता है पानी, जल कायिक जीव है, उसको कितना दुख सहन करना पड़ रहा है, एक तुम्हारी लापरवाही की वजह से। वैसे तो पर्यायगत दुख सहन ही कर रहा है, किंतु हमारी असावधानी और लापरवाही की वजह से भी उसे कितना दुख सहन करना पड़ता है। यदि हम जिस दिन जल कायिक बन गए, कदाचित क्वचित मान लो, तब हमको उसका एहसास होगा कि हाँ, हम इतने दुख होते हैं, हम भूल गए अपना इतिहास कि हम भी कभी जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु वनस्पति कायिक बने, और वहां पर खड़ा है वृक्ष, पानी के ऊपर, पानी के नीचे धूप में खड़ा है, ठंडी लग रही है, उसको भी दुख होता है, किंतु हम उसके दुख को जान नहीं पाते। जब ग्रंथों को पढ़ते हैं तब पाते हैं कि हम कितना दुरुपयोग करते हैं। घास पर चल रहे, अपनी आंखों की रोशनी को बनाए रखने के लिए डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह की हरी घास में नंगे पांव चलना, तुम्हारी आंखें तरोताजा बनी रहेगी। आप अपनी आंखों की ज्योति के लिए उन जीवों की हिंसा कर रहे। वो छोटी छोटी घास साधारण वनस्पति है, निगोद है, अनंत जीवों का घात आपने सुबह सुबह कर दिया। भगवान के दर्शन पूजन करना तो दूर की बात थी, भगवान की प्रार्थना करना तो दूर की बात थी, सुबह सुबह भैया धूप होने से पहले चलो, नहीं तो वो उसके ऊपर जो ओस बिछी है समाप्त हो जाए। क्या करे संसारी प्राणी, बस अपना ही एकमात्र स्वार्थ सिद्ध करता है और दूसरों की जान को लेकर के उनको लील जाता है। आज हमारे पुण्य का उदय है, कोई बात नहीं,
लील जाओ उनको, भूल जाओ उनको, लेकिन आज नहीं तो कल हमें सब भुगतान पूरा करना पड़ेगा। कहने का आशय यहाँ पर ये है कि इस प्रकार से नरक निगोड के दुखों की से निकल करके वो एक इंद्रिय ऐसे स्थावर कायिकों को प्राप्त हुआ। फिर आगे चलते हैं तिरंज गति में त्रस पर्याय की और भी दुर्लभता उसके दुखों को कहते हैं। दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर्याय लही त्रस तणी, लटे पिपील अली आदि शरीर, धर धर मर्यो सही बहु पीर। अब यहाँ पर कहते हैं आचार्य पंडित दौलत राम जी कहते हैं कि ज्यों जैसे चिंतामणि, जो चिंतामणि रत्न है बड़ी दुर्लभता से लही यानी प्राप्त होता है, त्यों वैसे ही त्रस तणी, त्रस ये जो त्रस की पर्याय है कहते ये भी दुर्लभ लही, ये भी बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होती है। हम लोग त्रस कायिक हैं, हम त्रस हैं, हमने बड़ी दुर्लभता से प्राप्त किया है। जैसे चिंतामणि रत्न का प्राप्त करना बड़ा दुर्लभ है, उसी प्रकार जिस पर्याय को हम अभी वर्तमान में या वेदन कर रहे हैं त्रस पर्याय का, बड़ी दुर्लभता से मिली भैया। और वहां भी त्रस पर्याय में भी क्या बना, लट दो इंद्री, पिपील चीटी तीन इंद्री, अली औरा चार इंद्री, आदि शरीर धर धर धारण कर करके मर्यो, मर जाता बेचारा, दो इंद्री लट बन गया। गेहूं चावल में हो जाते जीव जंतु, मीठा पदार्थ आदि होता उसमें पड़ जाती है लटे, अथवा और भी आप देखो पानी में हो जाती है लटे, अथवा और भी आप घर गृहस्थी का इस प्रकार से कार्य करते हैं वो दो इंद्री लट हो जाती। मटर आपका आता उसमें इल्ली हो जाती, भिंडी होती उसमें इल्ली हो जाती है, पत्ता गोभी जो आती उसमें भी बड़ी बड़ी लटे हो जाती है। और हम लोग बड़े चाव से उसका आनंद स्वयं घर में बना करके अथवा बाजार से पाव भाजी ला करके हम लोग आनंद लेते हैं। उसको पता है क्या, वो तो उसका काम है पेशा, वो थोड़ी देख रहा हिंसा धर्म का पालन कर रहा है। हमको तो बस टेस्ट चाहिए, बाकी धर्म फर्म से हमें कोई मतलब नहीं है। हमको तो अपना एकमात्र विषय पुष्ट करना है, क्योंकि कसाय की तीव्रता है। आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। इंद्री किसे कहते हैं, अब इंद्री भी कहते हैं जिससे जीव की पहचान की जाती उसको इंद्रियां कहते हैं। ऐसा अपन इंद्री के पाठ में पढ़ चुके होंगे आप लोग। ऐसी ये इंद्रियां होती, एक इंद्री दो इंद्री तीन इंद्री, इससे पहचान की जाती है एक इंद्री जीव है, दो इंद्री जीव है, तीन इंद्री जीव है। ऐसे लट बना, पिपील चीटी बना, भौरा बना, कई प्रकार के इसने शरीर को धारण किया। और कहते हैं सही बहु पीर, और वह वहां पर बहुत पीड़ाओं को इसने सहन किया। हम इन पर्यायों को धारण करके आ चुके हैं, लेकिन इनके दुखों को भूल गए। कभी इनके प्रति ठंडे दिमाग से बैठकर चिंतन मंथन मनन करना कि हे भगवान, मैं भी तो ये लट बना हूँ। जब घर में कभी काम करते करते आपको चींटी दिख जाए, और चींटी दिख जाने के बाद यदि भूल से आपका पैर पड़ जावे और वो हताहत हो जावे, तो उस समय कहना कि हे भगवान, मुझसे अपराध हो गया, वो जीव हताहत हो गया, मर गया।
और कहते मैं भी इस प्रकार से मरा हूँगा, आज नहीं कई बार मैं पूर्व में मरा हुआ हूँगा, ऐसा यहाँ समझना। एक सब यहाँ जीवों को बना दिया। चित्र देख सकते हैं यहाँ पर, तितली है, बिच्छू है, सांप आदि है, ये सब यहाँ पर बने हैं, चित्र देख सकते हैं आप। इस प्रकार से कहने का आशय यहाँ पर ये है, चिंतामणि रत्न जो है, जिसके सामने चिंतन करने से इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती, उसे चिंतामणि रत्न कहते हैं। ऐसी ये चिंतामणि रत्न बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। त्रस पर्याय बहुत दुर्लभता से प्राप्त होती है। त्रस उसे कहते हैं जिन जीवों में त्रस नाम कर्म का उदय होता, उन्हें त्रस कहते हैं। और त्रस जीव के भेद किए यहाँ पर, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री और पंचेंद्री के विवक्षा से, अथवा सकल और विकल के भेद से भी त्रस के भेद कर देते हैं। इस प्रकार से एक इंद्री तो स्थावर कहलाते हैं, 2 इंद्री से त्रसों की शुरुआत हो जाती है, ऐसा यहाँ पर समझना। इस प्रकार से यहाँ पर कहा, आगे और कहते हैं यहाँ पर, ये देख सकते इंद्री को, पाठ को, यहाँ चित्र बना हुआ है यहाँ पर इंद्री के संदर्भ में, कि यहाँ पे 2, 3, 4 इंद्री संगी असंगी के भेद से यहाँ पर भेद कर दिया। एक इंद्री में यहाँ पर स्थावर के भेद किए, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, और प्रत्येक वर्ष साधारण के अपेक्षा से 2 भेद, साधारण के भी नित्य निगोद इतर निगोद 2 भेद, प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित प्रत्येक और अप्रतिष्ठित प्रत्येक, ये वनस्पति के भेद हैं। हम लोग अपने रोजमर्रा के जीवन में अपनी भोजनशाला रसोई घर में जिन वस्तुओं, जिन वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं, उनमें हम लोग यदि बुद्धजन है, सुधीजन है, तो वो प्रत्येक वनस्पति का जो भेद है अप्रतिष्ठित प्रत्येक, उसका सेवन करता, जो जिसका एक जीव का, एक शरीर का एक ही मालिक होता है, ऐसी वनस्पति को जिसके सेवन करने से हिंसा कम होती है, उसका सेवन करता है। किंतु सप्रतिष्ठित प्रत्येक वनस्पति वह होती है जो प्रारंभिक अवस्था में छोटी होती है, उसके ऊपर ऐसे सफेद सफेद रोए होते हैं, और भी उसके कुछ हमारे लिए चिन्ह बताए गए हैं। प्रारंभिक अवस्था होने की वजह से उसका सेवन वर्जित होता, वो सप्रतिष्ठित की कोटि में आती है। किंतु वही वनस्पति जब विकास को प्राप्त हो जाती है, वृद्धि को प्राप्त हो जाती है, पूर्ण यौवन को प्राप्त हो जाती है, तब जाकर के उसमें से वो अप्रतिष्ठित पना उसके अंदर आता है। और जो अनंत कायिक जीवों का वर्तमान में उसका प्रारंभिक अवस्था में वो जीव थे, वो वहां पर उसके समाप्त होकर के अप्रतिष्ठित प्रत्येक की कोटि में आती है। ऐसी वनस्पतियों का सेवन वो सुधीजन करके, कम हिंसा करके अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। और अज्ञानी जन जानते बूझते हुए भी अनंत कायिक जीवों की हिंसा करते, आलू प्याज लहसुन ऐसे जमी कंदों का प्रयोग करके अनंत जीवों को होम कर देते हैं, और बस उसको खा करके आनंद मनाते हैं। इस प्रकार से हमारे जैनी भाई भी साधारण जैसी अनंत कायिक वनस्पतियों का सेवन करके अपने धर्म को शर्मसार करते हैं, इस रसना इंद्री के वजह से। ये रसना इंद्री जिसका काम चखना और बकना, 2 काम है इसके, ये दोनों ही काम करती है। चखती है तो भी संसार का परिवर्धन कराती है, और बकती है यानी बोलती है, तो बोलते समय तो ध्यान रखना, यदि समीचीन भाषा समिति का प्रयोग करते हुए बोलता है तो उसके लिए वहां पर सही है। और यदि वो मान लीजिए वहां अपने लिए यदि वहां पर भाषा समिति का प्रयोग ना करते, यदवा तदवा असत्य वचन बोलता, कठोर कर्कश परुष वचन बोलता है,
तो वहां पर पुनः संसार का वर्धन करता है। रसना इंद्रियों को कैसे कंट्रोल में रखे, इस रसना को कंट्रोल करने के लिए हमें सत्संगति और सत्साहित्य की आवश्यकता होती है। बार बार अपने को ये ध्यान रखना कि एक रसना इंद्री की वजह से उस मछली ने अपने प्राण गंवा दिए, उसी प्रकार हे आत्मन तू भी कहीं रसना इंद्री की वजह से अपने जीवन का होम तो नहीं कर रहा है। जब ऐसे दृष्टांतों को पढ़ते सुनते हैं, बार बार चिंतन मंथन और मनन करते हैं, तब कहीं जाकर के हम ऐसी रसना इंद्री से दूर होने के लिए सत प्रयास कर सकते हैं। और यही समीचीन प्रयास जो है वो हमारे मनुष्य पर्याय की सार्थकता मानी जाती है। हम चलते हैं आगे। इस प्रकार से यहाँ पर इस 5वें नंबर के छंद में रस पर्याय की दुर्लभता और उसमें कितने दुख होते इसको कहा। अब यहाँ पर और आगे कहते हैं, तिर्यंच गति चल रही, उसी के वर्णन चल रहा। निगोद भी तिर्यंच में, स्थावर भी तिर्यंच में, और 2-3 इंद्रिय आदि ये सब तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन कर रहे हैं। अब उस तिर्यंच गति में सैनी पन्ना भी होता है और असैनी पन्ना भी होता है। सैनी का मतलब होता है संगिना समनस्कहा, जो संगी जी होते हैं वो मन से सहित होते हैं, इसलिए उनको सैनी कहते हैं। और जिनका मन नहीं होता ऐसे जीव यहाँ पर असंगी की कोटि में आते हैं। ये यहाँ पर समझना। चलते हैं अपन आगे। कब हो पंचेंद्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी वै क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर। यहाँ कहते हैं वो जीव कबहू, कहते हैं कबहू सादी साधारण और कबहू पंचेंद्री पशु भयो। चलिए पंचेंद्री बन गया। अभी तक तो विकल इंद्री था, 2, 3, 4 में पड़ा रहा। अब 5 इंद्रियां उसको उपलब्ध हो गई। तो कहते हैं कभू पंचेंद्री पशु, और बना तो क्या बना, पशु बना। देखिए सामने चित्र आपको दिख रहा है, पशु भयो, तिर्यंच बना। तो मन के बिना, ये तो मन वाले हैं यहाँ पर, एक मन के बिना होता जिसको पनिया सांप कहते हैं। कुछ ऐसे तोते होते हैं जो मन नहीं होता है, इंद्रियां पूरी 5 उनकी होती है, मन से रहित। कुछ मेंढक ऐसे होते हैं जो मन से रहित होते हैं, और कुछ मेंढक मन वाले होते हैं। जो मेंढक समो शरण जा रहा था, कमल पाखड़ी मुखले मेंढक समो शरण जाता, श्रेणी के गज पग तल दब लहो स्वर्गवासा। ऐसा एक भजन पढ़ते हैं कि वो मेंढक जा रहा था, मन से सहित संगी था, ध्यान रखना। लेकिन कुछ ऐसे संगी और कुछ ऐसे पंचेंद्री होते हैं जो असंगी यानी मन से रहित होते हैं। तो पंचेंद्री पर्याय तो प्राप्त हो गई, वहां पर पंचेंद्री जाति नाम कर्म का उदय है उसके, किंतु यहाँ पर उसके मन नहीं है। तो मन बिना, कहते निपट अत्यंत अज्ञानी थयो यानी मूर्ख रहा। अब वो तोता जो बोले नहीं, जिसको मन हो नहीं, ये असंगी पंचेंद्री पनिया सांप तोता मेंढक, ये देखिए नियम से मिथ्या दृष्टि होते हैं, अर्थात इनके मन नहीं होता है। इंद्री तो 5 होती है, इसलिए यहाँ पर मूर्ख थयो। और सैनी, सैनी भी हुआ तो सिंह आदि कैसे क्रूर दुष्ट जीव होकर के, निबल पशु अति खाए भूर, कहते निबल निर्बल अपने से कमजोर ऐसे भूर यानी बहुत ऐसे पशु तिर्यंचों को हति मार मार कर खाए, अर्थात उसने खाए। देखते हैं अपन लोग,
देखो हिरण के पीछे सिंह दौड़ रहा है और शिकार करके उसे अपने मुख का निवाला बना लेता है। इधर अभी चित्र बताया था कि शेर किस प्रकार से वह जाल में फंस गया अथवा उस बकरे को काटा जा रहा है। ये यहाँ पर कहते हैं ऐसा यह संसारी प्राणी निबल पशु, वो देखो छिपकली को जब देखते हैं तो अपने ही आंखों के सामने क्षुद्र जीवों को, निबल कमजोर पशुओं को वो खा जाती है। एक ही जाति है, वो भी तिर्यंच है, जो छोटे छोटे क्षुद्र जीव है, वो छिपकली भी तिर्यंच है। बस इंद्रियों की अपेक्षा से यहाँ पर देखा जाए तो वो इंद्री पंचेंद्री है, और साथ में यहाँ पर कहते हैं कि उसके पास इंद्री मन है साथ में उस छिपकली के पास, किंतु छोटे क्षुद्र 2, 3, 4 इंद्रिय जीवों के पास मन नहीं है, वो अटैक करती खा जाती। मेंढक भी ऐसा ही है। हर बड़ा यानी जो सामर्थ्यवान जीव है वो निर्बल पशुओं पर अपना अधिकार बना लेता है। इस प्रकार के दुख अपन ने सहन किए हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपने समझना पंचेंद्रीय तिर्यंच भी जलचर थलचर स्थलचर की नभचर की अपेक्षा से इनके भी 3 भेद हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पर समझना। तिर्यंच गति नाम कर्म का उदय जिनके होता है उन्हें तिर्यंच कहते हैं। और ये तिर्यंच पर्याय जो प्राप्त होती है मायाचारी के बल पर प्राप्त होती है। माया तैर्य यो नस्य, हम पढ़ते तत्वार्थ सूत्र में जहाँ तक 6वें अध्याय में आश्रव तत्व की चर्चा की है, वहाँ आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा कि तिर्यंच आयु के आश्रव के कारण क्या है, तो मायाचारी करने वाला तिर्यंच बनता है। ऐसे 2, 3, 4, 1 इंद्री आदि ये सब तिर्यंच की कोटि में आते हैं। संगी असंगी पंचेंद्री आदि ये भी यहाँ पर तिर्यंच भी होते हैं। और संगी में फिर नारकी भी होते हैं, मनुष्य भी होते हैं, देवत्व को भी लब्ध करने वाले देवगति के जी होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये तिर्यंच की चर्चा यहाँ पर की है। और भी आगे यहाँ पर तिर्यंच गति में किस प्रकार के दुख होते हैं, कहते हैं कब हूं आप भयो बलहीन, सबलनि करी खायो अति दीन, छेदन भेदन भूख पियास, भारे वाहन ही में आत पे त्रास। कहते जीव तिर्यंच गति में कबहू कभी आप स्वयं बलहीन भयो, कैसा हुआ, कमजोर हुआ। तो कहते अति दीन, ऐसा असमर्थ होने से जो सबलनी करी, जो सबल पशु थे, ऐसे बलवान प्राणियों के द्वारा खाया गया। और छेदन भेदन करके बड़े दुख, छेदन और भेदन के दुख को सहन किया। देखो अभी चित्र दिखाया था आपके लिए, किस प्रकार से उन जीवों को छेद दिया जाता है, उनको भेदा जाता है। इस प्रकार का उसके ऊपर इतना सामान रख दिया जाता है। उन बैलों की जान निकल गई, बैलगाड़ी में इतना सामान भर दिया और ऊपर से उनको कोड़े बरसाता है। और साथ में कील होती उस लकड़ी में, उस लकड़ी की कील उसके पीछे चुभाता है उन बैलों के। कितनी तकलीफ उनको होती होगी जब उस चित्र को अपन देखते। चित्र तो देख करके आपको बड़ा आनंद आ रहा, बहुत अच्छा चित्र बना है, किंतु बैलों की दशा को जब देखो तब हमें लगता हे भगवान
ऐसे कैसे दुख संसार में है, इस बैल को कितना दुख हो रहा है। वो बैल कहता है, हे भव्यात्मन, आज तुम्हारे पुण्य का उदय है, सो तुम मेरी सवारी कर रहे हो और मुझ पर कोड़े बरसा रहे हो। ध्यान रखना, तुम भी कल इस पर्याय को प्राप्त हो सकते हो। छेदन भेदन किया जा रहा है, भार वहन किया जा रहा है, निर्बल पशुओं पर वह सबलनी करी। सबल जीव, देखिए किस प्रकार अत्याचार यहाँ हो रहा जीवों पर। इन सब पर्यायों को हमने प्राप्त किया है। हम भी लोगों के द्वारा इस प्रकार ग्रसे गए हैं, किंतु हम अपना इतिहास भूल गए। धन्य है माँ जिनवाणी, जो जिनवाणी को आत्मसात करते पढ़ते हैं, उन्हें फिर ये पता चलता कि हम इस प्रकार इन पर्यायों में इतने इतने दुखों को हमने सहन किया है। छेदन का, भेदन का, भूख प्यास लगी हुई है, नहीं मिल रहा खाने पीने के लिए। पूरे राजस्थान में नहीं है कोई पानी और घास की व्यवस्था, यहाँ वहां घूमता रहता है। इस प्रकार से यहाँ पर उनको दुख सहन करना पड़ता, भार वहन। हिम अर्थात ठंडी और गर्मी का, धूप आदि का भी उन्हें इस प्रकार से यहाँ पर दुख सहन करना पड़ता है। ऐसे इन जीवों की ये दुखमय कथा यहाँ पर कही जा रही है। यदि इनकी दुखमय कथा को सुन करके यदि थोड़ा भी आत्मबोध हो जावे कि हे आत्मन, अब मुझे इन पर्यायों को प्राप्त नहीं करना, तो आज से मायाचारी रूपी कार्य करना छोड़ देना। कभी किसी के साथ मायाचारी मत करना। मन में कुछ है, वचन में कुछ है और काया में कुछ है। यदि इस प्रकार की कोटि परिणति के साथ जीवन जी करके अपने आप को यदि आप सुखी मानते हैं, तो समझ लेना ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, और ये भूल आपको मोह कर्म करा रहा है। इसलिए कभी किसी के साथ धोखाधड़ी, मायाचारी, ठगी, वंचना, नटवर लालपने का काम नहीं करना, नहीं तो ऐसे पर्याय को हम प्राप्त होंगे। इन दुखों को पढ़ सुन समझ जान करके इनसे उबरने का नाम स्वाध्याय है, ध्यान रखना। यदि इनको पढ़ सुन सीख समझ करके भी हमने नहीं उस मायाचार रूपी खोटे कार्य को छोड़ा, तो हमने क्या स्वाध्याय किया? कुछ भी नहीं किया, ऐसा समझना। आगे तिर्यंच के दुखों की अधिकता और नरक गति के प्राप्ति का कारण बताते हैं। वध बंधन आदि के दुख घने, कोटि जीव ते जाते न भने, अति संक्लेश भावते मर्यो, घोर सभ्र सागर में पर्यो। इस प्रकार से यहाँ पर कहते हैं दौलत राम जी, आपको अभी प्रतिदिन की भांति 5 प्रश्न अशोक जी बज भेजते हैं। आप लोग सभी बड़े उत्साह के साथ इन 5 प्रश्नों को भर करके भेजते हैं। बहुत अच्छा, आप लोगों के द्वारा प्रश्नोत्तर इस प्रकार आप लोग करते हैं। अपने शिविर का दूसरा दिन समाप्त होने जा रहा है। समय ऐसे ही निकलते जाता है। अपना समय हम व्यवस्थित रूप से देव सास गुरु के लिए अपना समय निकाले। घर गृहस्थी संसार तो चलती रहती है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। अच्छा है, आप लोग बड़े ही मनोभावों के साथ इसको सुन सीख समझ रहे हैं। परीक्षा होगी 6 ढाला की, आप लोग के लिए ऑनलाइन ही पेपर आएगा, ऑनलाइन ही सबमिट करना है। कल आपको पेपर आएगा। दर्शन पाठ आज अपना कंप्लीट हो गया। कल मंगलाष्टक अरहंतो जो पाठ पढ़ते हैं, उस मंगलाष्टक की अपन लोग यहाँ पर अर्थ, उच्चारण आदि समझेंगे। बहुत विषय उसमें भरा हुआ है। और कल संभवतः आप लोगों को वो प्रश्न आएगा
इसमें आधा घंटे में आपको, लगभग आधा घंटे में वो दर्शन पाठ का पूछा जाएगा प्रश्न, उसका उत्तर ऑनलाइन भरना है और तत्संबंधी पारितोषिक भी आप लोग के लिए यथासंभव दिया जाएगा। वद बंधन आदिक दुख घने, कहते हैं कि उस तिर्यंच गति में जीव ने वध यानी मारा जाना, बंधन यानी बांधा जाना, आदि कई प्रकार के इत्यादि घने बहुत सारे दुख सहन किए। दौलत राम जी कहते कोटि जीवते जात न भने, हम इन दुखों को करोड़ों जिह्वाओं के द्वारा भी नहीं कह सकते, ऐसा वे कहते हैं। और कहते हैं वो जीव जो है वो यहाँ पर कहते अति संक्लेश भावते मर्यो। अब मर रहा तो भैया कैसे मरता है, बहुत संक्लेश कर रहा है। ध्यान रखना, हमें मनुष्य पर्याय मिली है सल्लेखना और समाधि मरण करते हुए शांत मंद कसाय परिणामों के साथ यदि हमारा मरण होता है तो सदगति को उपलब्ध कर सकते हैं। और यदि मरते समय हाय तौबा शरीर के दुख की ओर यदि दृष्टि होती है तो अति संक्लेश जब हो जाता मरते समय, ऐसे भावते मरियो तो कहाँ पहुंच गया, घोर सब्र सागर में पर्यो। सब्र यानी वो नरक है, ऐसे नरक रूपी सागर में पर्यो अर्थात जा पड़ा। इसलिए संक्लेश नहीं करना, संक्लेश करने से आयु कम होती है, संक्लेश करने से पाप का बंध होता है, संक्लेश करने से पुण्य क्षीण होता है, संक्लेश करने से स्वास्थ्य बिगड़ता है, संक्लेश करने से संबंध बिगड़ते हैं, संक्लेश करने से हार्ट अटैक आ जाता है, संक्लेश करने से ब्लड प्रेशर बढ़ ऊपर नीचे हो जाता है, संक्लेश करने से शुगर की बीमारी हो जाती है, संक्लेश करने से नाना बीमारी हो जाती है। हम 24 घंटे संक्लेश करते या नहीं करते, ध्यान रखना। यदि संक्लेश करो तो उस समय ध्यान रखना अति संक्लेश भावते मर्यो। हम भले मर नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा मरण हो रहा है। मरण भी दो प्रकार का होता है, एक नित्य मरण होता है, एक अनित्य मरण होता है। आवीची मरण प्रति पल प्रति समय हम लोग मर रहे हैं, ध्यान रखना। हमारी आयु कर्म खिरते जा रहा, प्रति समय हम मरण को प्राप्त हो रहे, इसलिए संक्लेश नहीं करना। समय हमारा हो गया, यहीं पर विराम लेते हैं, शेष अपन कल समझेंगे। जिनवाणी स्तुति करते हैं। सिर जिने वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोह हरी, जन मन हारी गण हरे हारी, जम्मे जरा भवे रोगे हरी। तिथय राणाम दिव्य जोनिम जो पड़ई, सोनई माई धारई, नानम सोखे मणंतम धरिय, सासदे मोखे पदम पावई, सासदे मोखे पदम पावई। नौवा नमो।